हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में पुनः NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ जहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसका नाम है कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण था कि कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी। उसके पीछे एक कारण मुख्य ये था कि उस समय यहाँ अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डफरिन था, और लॉर्ड डफरिन और जो ICS थे, जो यहाँ के कलेक्टर थे, वो A.O. ह्यूम थे। तब डफरिन ने ये कहा कि भारतीय लोग उग्र हो रहे हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने एक सुझाव दिया, क्यों ना इनका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए हम लोग कांग्रेस की स्थापना कर दें। कांग्रेस जो शब्द था ये दक्षिण अमेरिका से लिया गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। और इसके बाद A.O. ह्यूम ने संस्कृत गोकुल तेज प्रताप विश्वविद्यालय था, वो कहाँ पर, बम्बई में था। 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। जब स्थापना हुई तो उस समय कांग्रेस के कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो याद रखना कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अब जब स्थापना हुई तो यहाँ पर भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या मात्र 72 थे। कितनी थी? 72 थे। तो 72 लोग यानी कि इसमें भाग लिया और कांग्रेस की स्थापना हुई। आज क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं इसके विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो एक सूत्र याद रखो, जैसे कि कभी पूछा जाता है कांग्रेस के 4 अधिवेशन जो हुए उनका क्रम पूछ दिया जाता। तो एक सूत्र बताएं आप लोगों का। जैसे एक सूत्र ये है कि BC MA BC और NA, ये एक सूत्र याद रखना। इस सूत्र से में लगभग अधिवेशन जो 4 हैं, 4 क्या यहाँ 6-7 अधिवेशन निकल आएंगे। जिससे BC से मतलब होता है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बम्बई में हुआ। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मद्रास में हुआ। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ। और 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो फिर बम्बई में हुआ। 6वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो नागपुर में हुआ। और 8वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ। तो देखो ये अधिवेशन जो हुए, तो अधिवेशन का एक क्रम है। ये चीज़ याद रखना कि BC MA, एक BC लड़का था, उसने MA पास किया, और BC यानी कि फिर BC और BCA यानी कि फिर BC आ जाता, ठीक है। और NA यानी कि ये एक सूत्र याद रखना। तो इस सूत्र से क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ, बम्बई में। तो बम्बई में जब अधिवेशन हो रहा था तो ये कहा जाता है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। तो याद रखना WC बनर्जी, इसकी स्थापना कांग्रेस की हुई थी, ठीक है। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय संघ था नाम। जब पहले कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द कब पड़ा था, तो ये 1886 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कब पड़ा था? 1886 में पड़ा था। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम पड़ा। और दूसरी चीज ये याद रखना
कि कितने लोगों ने भाग लिया, तो पहले 72 लोग, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 थे। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? तो 434 लोगों ने भाग लिया। अब इसकी अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने, इसका नाम चेंज हो गया और ये दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे। ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है कि तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मद्रास में हुआ था। अब जो मद्रास में अधिवेशन हुआ, तो अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, ये पहले मुस्लिम थे। ये याद रखना, पहले मुस्लिम कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। जब इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा था, तो ये याद रखना कि इसको अंग्रेजों ने इलाहाबाद को राजधानी भी बनाया उस समय। ठीक है। तो सर सैयद अहमद ये नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर अधिवेशन हो, और एक सितारे हिंद के नाम से थे शिव प्रसाद, वो भी उनका साथ दे रहे थे कि यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन ना हो। लेकिन यहाँ के राजा जो थे, उन्होंने उनको भूमि खरीद कर दी और कहा नहीं, यहाँ अधिवेशन होना चाहिए। ठीक है। तब यहाँ पर अधिवेशन होता है, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन एक अध्यक्ष थे जिसने ये कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो जॉर्ज यूले। कांग्रेस के पहले व्यक्ति जो अंग्रेज थे, कौन थे? नाम क्या है? जॉर्ज यूले। कांग्रेस का पहला व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, यानी कि जॉर्ज यूले। फिर इसके बाद बम्बई में होता है। तो देखो जॉर्ज यूले के बाद विलियम बेडनबर्ग आते हैं। जब इलाहाबाद, देखो याद रखना, 4 ये अधिवेशन जरूर याद रखना। बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, इलाहाबाद है, और पुनः बम्बई में होता है। जब बम्बई में होता है तो याद रखना, तो इसकी अध्यक्षता बेडनवर्न, जो वेडनबर्न थे, इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। ये याद रखना, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? तो इन्हीं ने लिखी थी। तो ये एक दूसरे अंग्रेज हो गए, यानी कि दूसरे अंग्रेज कौन थे? विलियम बेडनबर्ग थे। इसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन कलकत्ता में फिर होता है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने की थी। किसने की? फिरोज शाह मेहता ने की। देखो अब क्रम याद रखना, ये क्रम से आपके सब निकल आए क्वेश्चन। और ये क्रम कैसा है कि बीसी, एमए, फिर बीसी और एनए। ठीक है, ये क्रम याद रखना। इसके बाद देखो कांग्रेस के अधिवेशन कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये तो इतने क्वेश्चन तो ये याद रखना। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, देखो वहां से बताते हैं आप लोगों का कैसे और क्वेश्चन हम लोग देखें। अब इसके बाद कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और फिर इसके बाद 1901 जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1901, 1905, 1906, 1907 और 1908। पहले मैं इतने कांग्रेस अधिवेशनों की चर्चा कर लें। और देखो पढ़ने के एक तरीका यही है कि कैसे क्वेश्चन निकाला जाए। सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे गए हैं और जैसे पूछे जाएंगे आप लोगों को वही क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे 1901 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के जब ये अधिवेशन हो रहा था तो दीना शाह वाचा इसके अध्यक्ष थे। अब दूसरी चीज और क्या पूछा जाता है कि ये जब अधिवेशन हो रहा था 1901 में, तो इसमें गांधी जी ने
भाग लिया था, कहाँ से आकर, दक्षिण अफ्रीका से आकर भाग लिया था। गांधी जी ने भाग लिया तो उस समय वो कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में। यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या गांधी जी ने 1901 अधिवेशन में भाग लिया था, तो लोग लगा रहे नहीं वो तो दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन गलत हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आकर भाग लिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, 1893 में गए थे। कब गए थे, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। और दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए, लेकिन 1901 में ये यहाँ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के बाद पुनः दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। फिर इसके बाद 1905 वाला अधिवेशन, 1905 वाला अधिवेशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये चीज़ कलकत्ता में हुआ था। और ये पूछा जाता 1905 में क्या हुआ था, तो यहाँ बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ये याद रखना। अब यहाँ पर अब हुआ क्या, जिस समय बंगाल विभाजन हो रहा था तो भारतीयों ने अंग्रेजी वस्त्रों में आग लगा दे। तो ये चीज़ खुद उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है, अंग्रेजों से नफरत करो लेकिन वस्त्रों से नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मित्रों याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ और, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और याद, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि 1896 में, यह भी याद रखना, ये एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ये भी पूछा गया है। तो 1896 में हुआ था, इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय हमारा जो गान था, तो यहाँ पर वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम जो गीत था हमारा, ये चीज़ याद रखना, यहीं पे गाया गया। अब ये किसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना कि रहमतुल्लाह सहनी, रहमतुल्लाह सहनी, रहमतुल्लाह सैनी, ये एक मुसलमान थे, रहमतुल्लाह सैनी, इनने अध्यक्षता की। तो ये भी याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत गाया और इसकी अध्यक्षता उस समय कांग्रेस कौन का, तो रहमतुल्लाह सैनी, ठीक है। ये अब 1906 वाला बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसकी 6 वाला देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार स्वराज शब्द, स्वराज शब्द कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज शब्द सबसे पहले किस अधिवेशन में जोड़ा गया, स्वराज। तो स्वराज शब्द सबसे पहले जोड़ा गया 1906 में जोड़ा गया। अब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कौन कर रहा था, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, याद रखना, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन फिर बनता है कि इनका जो अध्यक्षीय भाषण था, इनका जो भाषण था किसने पढ़ा था, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। कई बार क्वेश्चन आया, याद रखना इसको, गोपाल कृष्ण गोखले ने इनका जो अध्यक्षीय भाषण था वो इन्होंने पढ़ा था। अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। अब एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताएं, स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो याद रखना ये किसने, दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था, स्वराज शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। जिस तरीके से इंकलाब शब्द, इंकलाब शब्द जो है दिया किसने और उसको नारा के रूप में किसने प्रयोग किया, तो नारा, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद। अब 1907 में, अब 1907 में एक कांग्रेस का अधिवेशन और हुआ। कहाँ हुआ, सूरत में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ हो रहा है, सूरत में। तो सूरत में जब अधिवेशन होना था बॉम्बे में, लेकिन वहाँ फ्लैग फैल गया, तो ये कहाँ अधिवेशन हुआ, सूरत में। अब सूरत में जब अधिवेशन हो रहा था तो ये चीज़ याद रखना कि सूरत वाला जो अधिवेशन हुआ, तो ये अधिवेशन कई बार पूछा गया, रास बिहारी घोष थे। कौन थे, रास बिहारी घोष। अब यहाँ पर बहुत लोग कर देते हैं बोस, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो रास बिहारी घोष, याद रखना ये चीज। एक नाम और मिलता है रास बिहारी बोस, कहीं गलत ना कर देना, रास बिहारी बोस, तो ये याद रखना। तो रास बिहारी घोष थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था सूरत अधिवेशन में, इस जगह गरम दल और नरम दल दो अलग अलग भागों में बट गए थे, गरम दल और दूसरा था नरम दल। देखो गरम दल और नरम दल, गरम दल लाल, बाल और पाल, तीन शब्द याद रखना कि लाल, बाल और पाल, ये तीन शब्द याद रखना, ठीक है। लाल, बाल, पाल, ये गरम दल के थे, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा गया। अब 1908 में, जो 1908 में पूछा जाता है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मद्रास में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में, मद्रास में हुआ, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी याद रखना इसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? इन्होंने ही की थी, रास बिहारी बोस ने, ठीक है। तो ये 1908 हुआ। अभी मित्रों और बताते हैं आप लोगों को, फिर अगला। अब 1908 के बाद हमारा महत्वपूर्ण कौन सा क्वेश्चन बनता है? 1908 के बाद 1909, 1909। तो 1909 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था। देखो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना। तो ये किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अब एक चीज याद रखना, जो मदन मोहन मालवीय थे, जो बीएचयू नाम दिया था, बीएचयू, ये इन्हें दिया था। कब नाम दिया? 1915 में बीएचयू की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, लाहौर में हुआ मदन मोहन मालवीय ने। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कई बार पूछा गया है कि 1911, यानी कि 1911, ये कई बार पूछा गया है। तो ये 1911 में क्यों पूछा जाता है कि 1911 जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर और क्या पूछा है, अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो बिशन नारायण दर, बिशन नारायण दर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या इसमें हुआ था कि यहाँ पर राष्ट्रीय जो हमारा गान था, वंदे, कौन सा? जनगण मन अधिनायक जहे, जनगण मन अधिनायक जहे, ये गीत यहाँ गाया गया था। इसके रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन रचयिता थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 1911 वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद कौन क्वेश्चन पूछा जाता है? 1916। देखो 1916 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण माजुमदार ने। अंबिका चरण माजुमदार ने की थी। देखो अंबिका चरण माजुमदार ने इसकी स्थापना की, और यह अधिवेशन हुआ कहाँ? तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ? LUC, यानी कि लखनऊ में हुआ था। अब देखो यहाँ लखनऊ में जो ये अधिवेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पुनः ये एक हो गए। अब पहल किसने, अभी पीसेस में पूछा गया कि पहल किसने की थी सबसे पहले? तो याद रखना तिलक ने की थी। पहल किसने की? तिलक ने। और तिलक का साथ किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने दिया था। किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। ये एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी, और ये आयरलैंड से आई थी, और ये आर्य समाज से जुड़ी हुई महिला थी। तो ये चीज याद रखना। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, क्या कि गांधी जी ने सर्वप्रथम जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए, तो गांधी जी ने तब भाग कहाँ लिया था? किस कांग्रेस अधिवेशन में? एक बार तो दक्षिण अफ्रीका से आए, 1901 में भाग लेके चले गए, और पुनः जब गांधी जी
9 जनवरी, याद रखना ये बहुत पूछा जाता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत लौट आए दक्षिण अफ्रीका से, और जब ये लौट के आए तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज याद रखना, गांधी जी के उपलक्ष्य में, जब गांधी जी 1915 में लौट कर आए और उन्होंने आकर सबसे पहले यहाँ भाग भी लिया। जब यहाँ पर गांधी जी ने भाग लिया, उस समय बिहार में एक तिनकटिया पद्धति चल रही थी, नील की खेती। और नील की खेती ऐसी थी जहाँ की 2/3 भाग में नील की खेती करना होता था। जो नील की खेती हो रही थी, जो कोई किसान उत्पादन जब करता था तो वो हमेशा हानि ही में जाता था, क्योंकि उसका उत्पादन बहुत लाभ तो अंग्रेज ले रहे थे। किसान 100 रुपया जब लगाता था लागत, तो उसको 50 रुपया मिलता था। तो किसान क्या है कि ऋण में और कर्जदार बन रहा था, ऋण ले रहा था कर्जदार बन रहा था, इनका ब्याज भी ज्यादा होता था। तब ये समस्या बहुत गंभीर बनती जा रही, तो वहाँ किसान आत्महत्या करने लगे। एक व्यक्ति ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, उनने देखा कि मेरे यहाँ ये बड़ी बड़ी विकराल समस्या हो रही। तब राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया 1916 में, जब 16 में भाग लिया, उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा था, क्या 1916 में जब भाग लिया तो उन्होंने कहा भाई ये तिनकटिया पद्धति समाप्त की जाए। ठीक है, तिनकटिया पद्धति समाप्त की जाए, और कैसे होगी? तो इनने बात रखी गांधी से। गांधी से कहा कि बिहार में एक बहुत विकराल समस्या चल रही है और इसको समाप्त आप ही कर सकते हैं। तो गांधी जी से आग्रह किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने, कि आप एक बार वहाँ आइए और वहाँ के किसानों की समस्या आप जरा सुनिए। तो गांधी जी ने यह आश्वासन दिया कि मैं जरूर आऊँगा। तभी गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था। गांधी ने क्या किया था? 1917 में चंपारण आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन? तो चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन से ये समस्या समाप्त हो गई थी। अब देखो, याद रखना कि गांधी से कौन मिला? राजकुमार शुक्ल मिले, है ना, और उनने बात रखी और गांधी ने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ मुस्लिम और कांग्रेस लीग को किसने जोड़ा? पहल किसने की? तिलक ने की। साथ किसने दिया? एनी बेसेंट ने। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अब देखो, 1916 के बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कई बार कि 1917, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1917 का जो अधिवेशन हो रहा था ये कलकत्ता में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था। इसमें क्या खासियत है कि पहली बार कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष बनी। पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? अब यहाँ आप ऑप्शन भी देते हैं कि सरोजनी नायडू हैं, एनी बेसेंट हैं, सुचेता कृपलानी है, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सरोजनी नायडू को लगा देते हैं, तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर पहली महिला की बात कर रहा, ना कि भारतीय महिला की बात कर रहा। तो याद रखो मित्रों कि जब कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था और पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कहाँ से आई थी? आयरलैंड से आई थी। और ये किसको मान रही थी? आर्य समाज को मान रही थी, और इनने बहुत बढ़ चढ़ के भारतीयों के पक्ष में साथ दिया। अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद 1917 के बाद 1918, देखो 1918 में 2 अधिवेशन हुए। 1918 में 2 अधिवेशन हुए, इतना याद रखना, ये विशेष अधिवेशन थे। जो विशेष अधिवेशन की बात करता है कि कब हुए, तो 1918 में 2 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत पूछा नहीं जाता है। एक बंबई में हो रहा है और दूसरा कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। बहुत पूछा नहीं गया, दूसरा दिल्ली में हो रहा है। तो याद रखना, एक बंबई में हुआ, एक दिल्ली में हुआ। तो ये भी अधिवेशन कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस विशेष अधिवेशन है, इस वजह से याद रखना। पहले की अध्यक्षता है सैयद हसन इमाम ने की थी। सैयद हसन
इमाम, इन्होंने की थी। लेकिन ये बहुत पूछा नहीं जाता है, इस वजह से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इस वजह से इनको छोड़ देंगे। अब 1918, देखो एक चीज और है, 1918 में यह अधिवेशन हुआ। अब 1919 वाला अधिवेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जो 1919 में, देखो 1919 में अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एक घटना घट गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब देखो मोतीलाल नेहरू ने, अब यह कहाँ हो रहा था? अमृतसर में हो रहा था। अधिवेशन कहाँ हो रहा था? अमृतसर में हो रहा था। दूसरी चीज यहाँ क्या हुआ कि एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी हाल में पूछा गया, बिहार पीसीएस में, यूपी समीक्षा अधिकारी में भी आया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो लोग बहुत गलत कर देते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड, तो गोली किसने चलाई थी? देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलाई, दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं। गोली किसने चलाई और नंबर 2 आदेश किसने दिया। तो याद रखना, गोली चलाने की बात आए तो यहां जनरल ओ डायर ने चलाई। किसने? ओ डायर। तो याद रखना, ओ यानी गोल है, तो गोली किसने चलाई? ओ डायर ने। और आदेश किसने दिया? गवर्नर जनरल यही था। तो गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर था, डायर। अब एक चीज और तुम्हें लोगों को बताएं, बहुत महत्वपूर्ण, कि ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर किसकी हत्या की थी? तो जनरल ओ डायर की थी या जनरल डायर? तो सब लोग ओ डायर लगा देते, क्यों? क्योंकि गोली चलाई तो उसी को लगा देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो तो एक सिपाही था। लेकिन जनरल डायर जो था, इसने आदेश दिया। जब जो आदेश जिसने दिया तो उसी को उसने मारा, क्योंकि ये तो सिपाही है तो वो तो पालन करेगा। तो जनरल डायर को उसने, ऊधम सिंह ने ये कहा था, उस समय एक अबोध बालक था, उस समय एज उनकी 12-13 साल की थी, लेकिन कहा जो ये घटना घटी है तुम्हारे घर में आकर मारेंगे। उसने जनरल डायर को लंदन में जाकर ऊधम सिंह ने मारा। यानी कि ऐसे मेरे यहाँ के महान पुरुष जिनने उनके घर में जवाब दिया, लंदन में जाकर उन्हें जनरल डायर को मारा था, ऐसे महान पुरुष यानी कि ऊधम सिंह। बाद में ये तो निश्चित था कि उन्हें मरना तो तय था कि वहाँ मार के कहाँ बचने वाले, तो ऊधम सिंह को बाद में फांसी दे दी जाती। तो मित्रों ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। 1920 में 2 अधिवेशन हुए। देखो एक अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। तो ये कलकत्ता में एक हो रहा है और दूसरा कहाँ हो रहा था? नागपुर में हो रहा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि ये कलकत्ता में जो हो रहा था, तो यहाँ लाल बाल पाल 3 लोग थे, तो एक लोगों को अवसर मिल गया। कौन? लाला लाजपत राय। तो यहाँ अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, यहाँ अध्यक्ष बने। दूसरी चीज इसमें क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव यहीं पे पास हुआ था। असहयोग आंदोलन यहीं पर पास हुआ था 1920 कांग्रेस अधिवेशन में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कहाँ पास हुआ, तो यहीं पर हुआ है। और फिर ये पीवी राघवाचारी ये विशेष अधिवेशन के थे। इससे क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी एक याद रखना। तो मित्रों ये क्वेश्चन याद रखना। अभी एक क्वेश्चन और बताकर फिर सेकंड भाग में चलेंगे। अभी एक क्वेश्चन और आपको बता दें, 1920 हो गया और 21-22 ये क्वेश्चन नहीं पड़ा। अब देखो कहाँ से? 1924 वाला। देखो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन पढ़ो, फालतू की चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अब 1924 वाला क्यों महत्वपूर्ण है और 1925 वाला क्यों महत्वपूर्ण है, दोनों हम बता रहे हैं। देखो 1924 वाला महत्वपूर्ण ये है कि ये कहाँ अधिवेशन हो रहा था? बेलगांव में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? बेलगांव।
और बेलगांव है कहाँ? ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। अब देखो बेलगांव में जो अधिवेशन हो रहा था, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी। अब एक क्वेश्चन फिर बनता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? तो मात्र एक बार। कितने बार अध्यक्ष बने? अध्यक्ष एक बार बने। लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस में कितने बार भाग लिया? तो 1901 में सर्वप्रथम लिया, 1924 और 1916 में। देखो गांधी जी ने 1901 में भाग लिया, फिर 1916 में भाग लिया और 1924 में अध्यक्ष बन गए। 1924 में क्या बने? अध्यक्ष बने। फिर इसके बाद 1924 के बाद 1931 में गांधी जी ने भाग लिया। तो याद रखना भाग कितने बार हो गया? 1, 2 और 3। भाग 3 बार लिए। भाग कितने बार लिए? 3 बार। और अध्यक्ष प्रेसिडेंट कितने बार बने? तो याद रखना एक बार। प्रेसिडेंट एक बार बने और भाग 3 बार। ये क्वेश्चन पूछा गया और हो सकता फ्यूचर में पूछा भी जाए, तो इसको याद रखना। ठीक है। अब 1925 क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि 1925 वाला इस वजह से कि अधिवेशन कहाँ हो रहा था? तो कानपुर में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कानपुर में हो रहा था। अब क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो भारतीय, यानी कि भारतीय सब जुड़ गया। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती। भारत की कोकिला। भारत की कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू जानी जाती है। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया भारत की कोकिला कौन जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। और एक मित्रों याद रखना कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरोजिनी नायडू, यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सरोजिनी नायडू। उस समय भी पूरे भारत की, उसके पहले कोई बना नहीं था। अब एक क्वेश्चन फिर बनता है कि भारत की पहली सीएम कौन बनी थी, यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी। वो उत्तर प्रदेश की बनी, यानी कि पूरे भारत की बनी। उसके पहले कोई महिला यानी कि मुख्यमंत्री नहीं बनी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और ये किसकी पत्नी थी? जेबी कृपलानी की पत्नी थी। जब हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे सेकंड भाग, आज मेरा ये कांग्रेस अधिवेशन का फर्स्ट भाग है, और सेकंड भाग में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पे जेबी कृपलानी आएंगे, जो स्वतंत्र भारत के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष यानी बने, यानी कि उसी समय हमें भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी कि 15 अगस्त 1947 को। तो ये चीज़ हम दोबारा बताएंगे आप लोगों को, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। कांग्रेस अधिवेशन के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे विगत वर्ष में बनेंगे, हम इनको बताएंगे और पेपर भी सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं सेकंड जब क्लास होगी मेरी। ओके।